नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ अर्पिता सिंह और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। लोक देवता बाबा रामदेव मेले का विधिवत रूप से हुआ शुभारंभ। हजारों यात्रु रोज लगा रहे हैं धूप। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित। जोधपुर में पंप संचालक रहे हड़ताल से दूर। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा शुरू। सनातन धर्म जागृति की जगाएगी अलग। अनशन पर बैठे लाचू कॉलेज के 29 कर्मचारियों को किया सेवानिवृत्त। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान की दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस एवं बीजेपी चुनाव के समय अपनी घोषणाएं करती आई है, मगर वे कितनी खरी उतरती है इसके बारे में आम जनता अच्छी तरह जानती है। मगर आप पार्टी जनता के बीच गारंटी कार्ड योजना लेकर आ रही है, जो कि जनता को 7 गारंटियां देगी। यदि प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो इस गारंटी योजना को लागू किया जाएगा। यह जानकारी आज आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयुक्त सचिव राजगुरु द्वारा प्रेस वार्ता में दी गई। उन्होंने बताया कि आप पार्टी इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। जोधपुर से नाम का खुलासा जल्द किया जाएगा। आप पार्टी एक गारंटी कार्ड योजना लेकर आई है, जिसमें 7 गारंटियां जनता को दी जाएगी, जिसमें बिजली से लेकर आमजन के स्वास्थ्य और महिलाओं के सम्मान राशि योजना भी है। उन्होंने बताया कि आप पार्टी के प्रदेश भर 40,000 सदस्य है, जिसमें 1,000 सदस्य ऐसे हैं जो कि घर घर जाकर गारंटी कार्ड योजना उद्देश्य जनता को बताएंगे। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष अर्जुन पवार ने बताया कि गारंटी कार्ड योजना में 7 योजनाएं या गारंटी लाई गई है। आप पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने जयपुर प्रवास पर आप पार्टी की तरफ से गारंटी कार्ड योजना को लॉन्च किया, जो कि अब जोधपुर में लॉन्च की गई। कार्ड का विमोचन आज किया गया। यदि राजस्थान में आप पार्टी की सरकार बनती है तो आने वाले 5 साल में इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि 4 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी और हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री श्रीमान भगवत मान जी पधारे थे जयपुर, और उन्होंने 7 गारंटियां दी थी, जिसके आधार पर हम राजस्थान में उन 7 गारंटियों के आधार पर राजस्थान में इस बार का चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन गारंटियों के अंदर 7 गारंटी है जो आपको हमारे जिलाध्यक्ष बताएंगे, लेकिन गारंटी कार्ड को हम लोग बनाकर अलग अलग विधानसभाओं में एक एक घर तक पहुंचाने का एक अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी यात्रा, गारंटी संकल्प, आप कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य होगा कि हम ये कार्ड बनाएंगे इस तरह का, ये कार्ड रहेगा और ये कार्ड 2 हिस्सों में होगा, आगे और पीछे, और इसके ऊपर अरविंद केजरीवाल जी की स्टैंप लगी हुई है, जो इस बात की गारंटी है कि आने वाले समय में अगर हमारी सरकार बनती है, जो कि निश्चित रूप से राजस्थान परेशान है भाजपा और कांग्रेस से, और हमारी सरकार बनेगी तो ये गारंटी हम लोग जनता तक पहुंचाएंगे। और जनता को ये गारंटी जो दी है, जैसे बिजली की गारंटी हमने पंजाब में दी थी, दिल्ली में दी थी। दिल्ली में 80% से ज्यादा लोगों का बिजली का बिल 0 आता है, पंजाब के अंदर 89% लोगों का बिजली का बिल 0 आता है। इसके अलावा अच्छे स्कूल, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और महिलाओं को सम्मान राशि, ये अलग अलग योजनाएं हैं जो गारंटी के साथ में हम लोग देंगे। अब आपका सवाल होगा मैनिफेस्टो गारंटी में फर्क क्या है। मैनिफेस्टो गारंटी में मुख्यतः जो फर्क आता है वो ये फर्क होता है कि मैनिफेस्टो भाजपा, कांग्रेस और अन्य दल निकालते हैं, लेकिन उसका कभी भी फॉलो नहीं किया जाता, उसको कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, बहुत कम स्तर पर इंप्लीमेंट किया गया है। लेकिन गारंटी का मतलब है कि हम इस तरह का गारंटी कार्ड दे रहे हैं कि आज के बाद में जब भी हमारी सरकार बनती है तो हम ये योजनाएं 100% लागू करेंगे और 5 साल के अंदर अंदर इन योजनाओं को लागू किया जाएगा। गारंटी कार्ड को 2 स्तर पे हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। एक, जिस तरह से जिले लेवल पर विधानसभा पे इसको लॉन्च किया जा रहा है। दूसरा, इसको हर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं की फौज, जैसा मैंने आपको बताया था, करीब 40,000 हमारे यहाँ पे सदस्य है, जिसमें से 1,000 एक्टिव कार्यकर्ता है। तो जो एक्टिव कार्यकर्ता है वो इन कार्ड्स को अलग अलग माध्यम से हर घर तक पहुंचाएंगे और हर व्यक्ति तक पहुंचेंगे, और साथ में व्यक्ति के साथ में बैठकर बात करेंगे, उन्हें समझाएंगे कि गारंटी कार्ड का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। इसके अलावा गारंटी कार्ड के साथ साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं कि गारंटी कार्ड जिस स्तर पे हमारे पास में जनता के पास पहुंच रही है, तो अभी भी हमारे पास में लगातार फोन आ रहे हैं, क्योंकि जब से ये लॉन्च किए लोग यही बोल रहे हैं कि इस गारंटी कार्ड को हम तक पहुंचाया जाए। तो इसी आधार को, इसी चीज को आधार बनाकर ये गारंटी कार्ड योजना लॉन्च की गई है। प्रदेश भर के पेट्रोल पंप पर शुक्रवार से हुई हड़ताल का असर जोधपुर शहर में देखने को नहीं मिला।
पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जिला कलेक्टर को पत्र लेकर इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं होने पर पेट्रोल डीजल की बिक्री चालू रखने का पत्र एक दिन पहले ही दे दिया था। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों पर हड़ताल रही। इधर दोपहर बाद सरकार से हुई वार्ता में फिलहाल पंप संचालकों ने हड़ताल का स्थगित कर दिया है। अब पंप निर्बाध रूप से जारी रहेंगे। इसके लिए एक कमेटी का गठन सरकारी स्तर पर किया गया, जो कि 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। फिर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। पेट्रोल व डीजल पर वैट कम करने और डीलर्स का कमीशन बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले 2 दिनों से सुबह 10 से शाम 6 बजे तक 8-8 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की जा रही थी। इस हड़ताल के तहत सुबह 10 से शाम 6 बजे तक पेट्रोल और डीजल की बिक्री नहीं हुई। इसके बाद आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल प्रस्तावित थी। 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल में जोधपुर शहर के सभी पेट्रोल पंप संचालकों ने हिस्सा लिया, लेकिन आज की अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल नहीं हुए। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि डीलर कमीशन भी बीते कई सालों से नहीं बढ़ा है। जोधपुर के चौपासी हाउसिंग बोर्ड पुलिस ने जुलाई महीने में शोभावतु की ढाणी मरुधर के श्रीनगर में हुई बड़ी चोरी का खुलासा करते हुए एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस अब अभियुक्त से पूछताछ में जुटी है। पुलिस की तरफ से माल बरामदगी के प्रयास जारी है। चौपासी हाउसिंग बोर्ड थाने में गत 27 जुलाई को मरुधर के श्रीनगर शोभावतु की ढाणी निवासी कैलाश सोलंकी पुत्र सुगना राम की तरफ से रिपोर्ट दी गई थी। इसमें बताया गया कि वह परिवार सहित 23 जुलाई को माउंट आबू परसाराम महादेव घूमने गया था। 26 जुलाई की शाम को लौटा तो चोरी का पता चला। क्या चोर घर में रखी स्टील की पेटी से 20 तोला सोने के जेवरात, 1.25 किलो चांदी के आइटम के साथ 20,000 की नकदी चुरा ले गए। इस प्रकरण की जांच एसआई फगलू राम द्वारा की गई। पुलिस ने जब शातिर नकबजन झालामन नवदुर्गा कॉलोनी निवासी हिम्मत सिंह को गिरफ्तार किया। उसे चोरी के जेवरात आदि बरामदगी के प्रयास जारी है। सूर्यनगरी में एक और लुटेरी दुल्हन गहने और नकदी लेकर चंपत हो गई। पीड़ित ने इस बारे में रातानाड़ा थाने में मामला दर्ज करवाया। 4 लाख देकर युवती को दुल्हन बनाकर लाया गया था, मगर वह ऐसी भागी कि फिर लौटकर नहीं आई। पुलिस ने धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर अब जांच आरंभ की है। गणेश होटल बनाड़ रोड निवासी एक व्यक्ति की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया गया कि उसके पुत्र विकास की शादी नहीं हो पा रही थी। वह बेरोजगार होने के साथ गरीब तबके का है। समाज की लड़कियां नहीं मिल पा रही थी। तब उसके ही समाज के एक व्यक्ति डिगाडी निवासी भवनलाल ने अपने रिश्तेदार की लड़की पूनम के परिवार से उन्हें मिलवाया और कहा कि शादी में 4 लाख का खर्च लगेगा, पूनम के साथ शादी कर दी जाएगी। शादी के कुछ दिन बाद ही परिवादी की बेटी की बहू गहने नकदी लेकर चंपत हो गई। अब पुलिस जांच में जुटी है। लोक देवता बाबा रामदेव मेले का आगाज विधिवत रूप से आज हो गया। मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता और डीसीपी वेस्ट गौरव यादव ने किया। अतिथियों के रूप में हिंगलाज माता मंदिर के सर्वानंद गिरी महाराज, सीए प्रफुल्ल भंडारी मौजूद रहे। पीपा क्षत्रिय समाज न्याती ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र चौहान ने बताया कि विधिवत रूप से मेला शुक्रवार को शुरू हो गया। चौहान ने बताया कि ट्रस्ट सचिव नरेंद्र गोयल, कोषाध्यक्ष पुरुषोत्तम राकेचा सहित ट्रस्ट के कार्यकर्ता व प्रशासन की ओर से 24 घंटे चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। बाबा रामदेव मेले के अवसर पर मसूरिया मंदिर क्षेत्र में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से पहली बार विशाल भक्ति सरोवर कार्यक्रम का आयोजन आज किया गया। अकादमी अध्यक्ष बिनाका जेश मालू ने बताया कि लोक देवता बाबा रामदेव की गुरु बालीनाथ की पुण्य भूमि जोधपुर की मसूरिया मेला प्रांगण में प्रदेश के ख्यातनाम कलाकारों की ओर से रात्रि भक्ति संगीत प्रस्तुति की जाएगी। गौरव जी यादव साहब यहाँ पे पधार कर पिता का उद्घाटन किया और मेले के संबंधित बातें भी की कि कोई तरह की कोई तकलीफ हो ये कर हम हमारे फ़ोन पर ही आप संपर्क करके आता हो तो उसका निवारण हो जाएगा। सर, जिला प्रशासन और मेला प्रशासन की तरफ से क्या विशेष? जिला प्रशासन अपने ये पूरी व्यवस्था जो कर रहा है, जिसे मजिस्ट्रेट वगैरह वो लगाया है, और मेला प्राधिकरण की ओर से तो अभी मुरानी जी आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया और कुछ चीज़ें सीसीटीवी कैमरे वगैरह उसके निरीक्षण करके बताया कि उसमें क्या क्या चीज़ की कमी है, क्या को है, वो देख कर उसके बाद में ये
और कल मीटिंग लेते बताएंगे। हिंदू समाज में जन जागरण के लिए बजरंग दल द्वारा देशव्यापी शौर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत जोधपुर प्रांत में भी आज से यह यात्रा शुरू हो गई। यात्रा का शुभारंभ आज सुबह रातानाड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना के साथ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में मातृशक्ति ने भी हिस्सा लिया। बजरंग दल के जिला संयोजक दिनेश चौहान ने बताया कि यात्रा का शुभारंभ आज सुबह किया गया। रातानाड़ा गणेश मंदिर से पूजा अर्चना के बाद विहिप बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता वाहनों पर सवार होकर रवाना हुए। रातानाड़ा, बनाट, मंडोर, माता का थान, बागर, महामंदिर, भीतरी शहर व चांदपुर क्षेत्र में यह यात्रा भ्रमण करेगी। इसके बाद 17 व 18 सितंबर को पश्चिम जिले के झालमन श्री यादे माता मंदिर से शुरू होकर कुड़ी भक्तासनी, सरस्वती नगर, वासनी, सांकरिया, भगत की कोठी, सरदारपुरा, नंदनवन, हाउसिंग बोर्ड, पालगांव, डालीबाई मंदिर, सूतला चौपासनी, केशव नगर, प्रतापनगर, मसूरिया, शास्त्री नगर, सुरसागर, बड़ा रामद्वारा पर पहुंचकर संपन्न होगी। समापन पर 24 सितंबर को विश्व शक्ति संगम का आयोजन रावण का चबूतरा मैदान में होगा, जिसमें मुख्य वक्ता विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन होंगे। माता की जय, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल, देश का बल बजरंग दल। भगवान श्री कृष्ण ने विधर्मियों के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए जो अर्जुन को उपदेश दिए गीता के, वह गीता जयंती के दिन हमारे देश पर जो 500 साल का कलंक था, जो बाबरी ढांचा था, उसको गिराया गया। उसके उपलक्ष्य में हर साल विश्व हिंदू परिषद के जो बजरंग दल के कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता जो समाज की रक्षा के लिए हर जगह खड़े रहते हैं, वो शौर्य दिवस मनाते हैं। इस शौर्य दिवस का उद्देश्य है कि आज हमारे जो युवा हैं उनको हमारे पूर्वजों की शौर्य और हमारे उनके जो भविष्य था उसके बारे में जागृत करना, समाज के अंदर युवाओं में धर्म के बारे में जागृति लाना, समाज को एक करना, समाज में सामाजिक समरसता लाना। आज हमारे जो युवा हैं उनमें नशा और उसके दूर करके उनको बलिष्ठ और स्वावलंबी बनाना और देश के लिए, रक्षा के लिए उनको प्रेरित करना, और आज समाज को जोड़कर आगे बढ़कर सारे समाज को धर्म और सनातन के बारे के लिए जागृत करना, इस उद्देश्य से ये शौर्य यात्रा निकाली जाती है, हर साल निकाली जाती है। इस बार इनमें 3200 गांव और 138 प्रखंडों में ये यात्रा निकलेगी और इस 24 तारीख को गांधी मैदान में जोधपुर के पूर्व पश्चिम की यात्रा का समापन होगा। उस दिन माननीय सुरेंद्र जैन जी आ रहे हैं और एक सब जनरल पब्लिक के लिए एक सभा का उस दिन शाम को कार्यक्रम रखा गया है। आज पूरे देश भर में बजरंग दल के द्वारा सूर्य जागरण यात्रा निकाली जा रही है। उसी के साथ आज हमारे जोधपुर महानगर में भी ये यात्रा प्रारंभ हो रही है। यात्रा का प्रारंभ भगवान श्री गणेश जी के मंदिर रातनाड़ा से शुरू हुई है, जो आज से लगाकर 18 तारीख शाम तक रहेगी। आज ये यात्रा जोधपुर शहर के गली गली, मोहल्ले मोहल्ले से होते हुए मंडोर को शाम को समापन करेगी एवं कल प्रातः मंडोर से होते हुए चांदपोल जूने फील्ड में समापन होगी। देश भर में जंग जागरण हेतु बजरंग दल कार्य कर रहा है एवं युवाओं को जोड़ने हेतु एक विशालतम प्रयास है। अधिक से अधिक लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े। दिनेश चौहान, बजरंग दल जिला संयोजक। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जारी रहेगा खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। लाचू कॉलेज प्रशासन द्वारा अवैधिक तरीके से अनशन पर बैठे 29 कर्मचारियों को जबरन अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया। साथ ही इनके समर्थन में बैठे 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया।
इससे इन कर्मचारियों की आजीविका तथा परिवार पर मानसिक व वित्तीय संकट उत्पन्न हो गया है। इधर इन कर्मचारियों का आज लगातार 11वें दिन भी विरोध प्रदर्शन जारी रहा। लाचू कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ धरने पर बैठे कर्मचारियों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन द्वारा राज्य सरकार के नियमों से परे जाकर फरवरी 2023 से अपनी मनमानी के चलते कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर लगभग उसे आधा कर दिया गया। इस कटौती को लेकर कॉलेज के कर्मचारी पिछले 7 माह से विरोध जता रहे हैं, लेकिन प्रबंधन ने कर्मचारियों के प्रति कोई नम्र रवैया नहीं बरता और आज तक वेतन में कटौती की जा रही है। वाजिब मांगों को लेकर कर्मचारी पिछले 11 दिनों से कॉलेज में धरना दे रहे हैं। राजकीय कन्या महाविद्यालय सुरसागर में राजस्थान महिला नीति के तहत महिला जागरूकता के लिए पूरे साल अनेक कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसी कार्यक्रम में महिला शक्ति आत्मरक्षा केंद्र आयुक्तालय के तत्वाधान में 7 दिवसीय आत्मरक्षा प्रशिक्षण शुरू किया गया। प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर अरुण व्यास ने विधिवत 7 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि जहां महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी योग्यता को साबित करते हुए समाज के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र के विकास में भागीदारी निभा रही है, वहीं इन महिलाओं को कई सामाजिक विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है और कई असामाजिक यातनाओं को भी सहन करना पड़ता है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जोधपुर में इंजीनियर दिवस शुक्रवार को मनाया गया। इस अवसर पर रक्तदान सहित कई कार्यक्रम हुए। इंजीनियर दिवस के उपलक्ष्य में एमबीएम विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 3 दिवसीय टेक्निकल फेस्ट कृति का शुभारंभ किया गया। जनसंपर्क अधिकारी आर्किटेक्ट कमलेश कुमार ने बताया कि फेस्ट का आयोजन 17 सितंबर तक किया जाएगा। शुक्रवार को पहले दिन इंजीनियर दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों ने सफल भविष्य निर्माण के लिए इंजीनियरिंग की महत्वता पर प्रकाश डाला और व्याख्यान दिया। इसके साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। कि आपको विदित है, आज 15 सितंबर डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर की जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में अभियंता दिवस मनाया जाता है और उस अभियंता दिवस के उपलक्ष्य में ही हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप एक अच्छी कॉज के लिए आज ये आयोजित किया है और सभी इंजीनियर्स कोई डिपार्टमेंट से नहीं जुड़ के सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज से अभियंताओं ने एकता दर्शाते हुए सभी डिपार्टमेंट सभी कॉलेजेस के अभियंता यहाँ पे आए हैं और ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपके माध्यम से मैं सभी को अभियंताओं दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। सतगुरु कबीर धाम आश्रम सुकला बेरा मंडोर की महंत श्री सत्तू भाई महाराज आज प्रातः 4 बजे देवलोक धाम पधार गए, जिनका अंतिम देह संस्कार आज कबीर आश्रम सुकला बेरा मंडोर में किया गया है। इस दौरान भाई जी महाराज के शिष्यों ने भाव भरी अंतिम विदाई दी और उनके द्वारा किए गए सत्कार्यों को याद करते हुए नम आंखों से उनको विदाई दी। इस दौरान बड़ी संख्या में गुरु भक्त मौजूद रहे। विराटनगर पालिका क्षेत्र में कस्बे के पंचायत समिति में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। पंचायत समिति कार्यालय पर ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंप बताया कि बस स्टैंड तीजों का जोहड़ा में हो रहे अतिक्रमण को लेकर तीजों का जोहड़ा में बहुमंजिला इमारत बनाकर दिन रात चल रहे अतिक्रमण और जोहड़ा में सार्वजनिक पार्क बनाने के लिए ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि तीजों का जोहड़ा बस स्टैंड विराटनगर के पास वार्ड नंबर 7 में तीजों का जोहड़ा नाम से अब्दुल रहमान एक्ट में जोहड़ क्षेत्र है। इसमें उच्च न्यायालय के आदेशानुसार निर्माण कार्य निषेध है। जोहड़ क्षेत्र में अवैध कब्जा करके लगातार निर्माण करवाया जा रहा है, इसलिए नगर पालिका विराटनगर की कार्यप्रणाली पर भी एक सवालिया निशान लगता है तथा लगातार हो रहे अतिक्रमण से लोगों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश है। उन्होंने बताया कि इस बेशकीमती संपत्ति को समय रहते नहीं बचाया गया तो आने वाले समय में जोहड़ संपूर्ण अतिक्रमण युक्त हो जाएगा। अतः जोहड़ क्षेत्र को जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका विराटनगर द्वारा सुरक्षित रखा जाए, जिससे यह जनहित के कार्यों में नगर पालिका विराटनगर द्वारा इस बेशकीमती भूमि का उपयोग किया जा सके। जिला कलेक्टर महोदया ने विराटनगर के दिशा से उनकी मीटिंग रखी है और ब्लॉक की जितनी भी जो समस्याएं थी पानी की, बिजली की और अतिक्रमण संबंधित उन सब का उन्होंने विशेष रूप से सबकी बातें सुनी और सभी को डायरेक्शन दिए। विशेष तौर पर पानी की समस्या थी विराटनगर में, जहाँ पर 6 दिन से पानी आ रहा है और उसका शीघ्र निस्तारण किया जाएगा, क्योंकि किस्मपुरा जो पानी की जो स्कीम थी उसमें डिले हो रहा था, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया और जल्द उसका समाधान। तो जो ग्रामीणों के द्वारा जो यहाँ अतिक्रमण के लिए ज्ञापन दिया है, इसमें कब तक कार्रवाई हो जाएगी? इसमें शीघ्र नगर पालिका और स्टेशनरी टीम को लगाकर जल्दी कार्रवाई। जो पानी की समस्या के लिए भी यहाँ पे ज्ञापन दिया, काफ़ी समस्या है, मैंने देखा भी है।
तो काफ़ी समस्या इसका निस्तारण कब तक हो जाएगा? हाँ, इसी में मैम ने भी डायरेक्शन दी है, पानी बिजली दोनों की हमें मीटिंग ली है मैम ने। कुछ बिजली के कनेक्शन का इशू था और कुछ ट्यूबवेल का इशू था और ट्रांसफार्मर का इशू था। अब विदिन 7 डेज प्रॉपर सप्लाई स्टार्ट हो गया। देखिए काफ़ी टाइम हो गया, पहले जो ईओ थे उनका स्थानांतरण हो गया, उसके बाद में जो पावटा अधिशासी अधिकारी है उनको एडिशनल चार्ज पे यहाँ विराटनगर नगर पालिका में रखा गया था। तो वो वहाँ पर टाइम ज़्यादा देती है, यहाँ 10-15 दिन में एक बार आती है, घंटा आध घंटे बस, उसके बाद में ज़्यादातर अनुपस्थित रहती है। इस वजह से यहाँ आम जनता को काफ़ी परेशानी हो रही है और बहुत से राजकार्य है उनकी वजह से बाधित हो रहे हैं और इस मामले में भी उन्हीं की वजह से देरी हो रही है और हम पूरा प्रयास करेंगे इसको जल्दी से जल्दी करवाने का। ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय ने बोला कि आप ईओ से मिल लो। हमने ईओ साहिबा से मिलने की कोशिश की, लेकिन ईओ साहिबा जनता को छोड़ करके एवं प्रेस वाले भी थे उनको छोड़ करके गाड़ियों में बैठ के भग गई। नए सीट पे रहती है, उसका न कोई समय सीमा है। ऐसी ईओ को हमारी विराट में क्यों तो रख रखा है। इससे बढ़िया कोई अच्छा अधिकारी आए जो जनता का हित में काम करे। आज अतिक्रमण की दरमार हो रही है मेन बस स्टैंड के ऊपर, उसके बाद में हमारी ईओ साहिबा के आंखें बंद करके सो रही है। हमने ज्ञापन दिया था और उस समय ये सीट पे नहीं थी, हमारी दूरभाष पे बात हुई तो राहुल जी बाबूजी हैं, उनके द्वारा ज्ञापन लिया गया था और ईओ ने पूर्णतः आश्वस्त किया था कि अतिक्रमण पर जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। फिर हम चेयरमैन महोदय से कल मिले तो चेयरमैन महोदय ने और वाइस चेयरमैन सब पार्षद चाहते हुए भी 3 दिन का नोटिंग दिया था चेयरमैन साहब ने कि 3 दिन में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करें। पर ईओ मैडम आज ये हालत है कि सीट पे मौजूद नहीं मिलती है और लगातार एक भूमाफिया द्वारा कई बहुमंजिला इमारत बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है और सारे पार्षद और जनभावना चाहते हुए भी अतिक्रमण के खिलाफ सारे अधिकारी मौन साधे हुए हैं। ये निमराना औद्योगिक क्षेत्र की SCL टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड अपनी मनमर्जी से कंपनी की तरफ से कर्मचारियों को बिना कोई नोटिस दिए कंपनी से बाहर निकालने का मामला सामने आया है, जिसमें कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी ने हम सभी कर्मचारियों को कंपनी रोल पर लगाया था, जिसमें कंपनी ने लगभग 5 वर्षों तक तो हम सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया। उसके बाद वर्ष 2019 में 1 सितंबर से 20 नवंबर 2019 में 21 मार्च से 23 जून 2020 व 24 सितंबर से अक्टूबर वर्ष 2022 व 20 जुलाई 26 जुलाई 2023 में बिना किसी नोटिस दिए अपनी मनमर्जी से कंपनी बंद रही। उसका हम मजदूरों को कोई वेतन नहीं दिया गया, जिसमें हम मजदूरों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। मजदूरों का कहना है कि लिखित शिकायत उपखंड अधिकारी को दी गई, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ना तो टाइम पे सैलरी दी जाती है, ना एग्रीमेंट दिया जाता है और बिगर नोटिस के कंपनी को बंद कर दिया जाता है और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी मैटर में भी जब दिल करता है इनों का हमें को बाहर कर दिया जाता है, तब पुलिस की धमकी दी जाती है। अगर हम कोई एक्शन लेते हैं तो बोलते हैं हम पुलिस में जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और हमें बिगर नोटिस के बाहर कर दिया जाता है। ये हर साल की कहानी है इन लोगों की, कभी रूटीन में कंपनी इन लोगों ने नहीं चलाई है। आपने इस विषय में किसी अधिकारी को आपने सूचित किया क्या? जी, SDM के पास हमने दरखास्त दी है और थाने में दरखास्त दी हुई है। अच्छा, कब दे के आए थे? कोई सुनवाई नहीं है। SDM साहब को दिए हैं परसों के दिन 13 तारीख को SDM साहब के पास पेश हुए हैं हम और पुलिस थाने में हम 2 तारीख को एप्लीकेशन दे के आए हैं। इस मैटर में हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है और जब हम इनसे बातें करते हैं, पूछते हैं, बोलते हैं ऊपर से काम। मैं यहाँ 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर वर्करों का एक्चुअल में शोषण किया जाता है। ना ही तो टाइम पे सैलरी दी जाती है, न ही कोई सुविधा जाती है। लड़कियाँ बाहर से आती हैं, सुबह 4 बजे उठ के आती हैं और इनकी पेमेंट 240 रुपये पेमेंट 8 घंटा की पेमेंट दे रहे हैं। हर चीज़ का किराया काट रहे हैं, कॉलोनी का काट रहे हैं। कॉलोनी में जिसके बच्चे हैं उन बच्चों का अभी भविष्य खराब इतना खराब कर दिया कि वो कहाँ जाएंगे निकल करके। कोई टाइम पीरियड नहीं दिया, कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, न ही किसी का अब तक एग्रीमेंट किया है, न ही कुछ लेना देना। हर बार बोलते बंद कर दो, ड्यूटी बंद कर दो, 10 दिन बाद आ जाना, 20 दिन बाद आ जाना। अभी तक कोई टाइम पीरियड नोटिस नहीं दिया कि अपने बच्चों को ले जा करके और ये जाकर कहीं एडजस्टमेंट हो जाए। क्या दिक्कत आ रही है? सर हमें दिक्कत आ रही है, 2009 से दिक्कत आ रही है। नहीं हमें पेमेंट दे रही, नहीं हमें रख रही, नहीं हमें बाहर निकाल रही। हमें बोलते हैं पेमेंट आएगी, वो भी नहीं आती। 25, 20, 30 हम लेडीज़ कहाँ जाएंगे? नहीं हमें कोई भी दूसरी कंपनी में जाए तो कोई भी काम के लिए नहीं देता है। अब हम कहाँ जाएं जब इतने दिन से ये लेडीज नौकरी कर रही हैं, 10-10 साल 15-15 साल से, और दूसरी नौकरी में जाएंगे तो तुम्हारी उम्र नहीं है,
हम कहाँ जाएंगे बताओ? टाइम पे कोई चीज भी नहीं मिलता, कोई भी चीज की सुविधा नहीं है। ऐसे हो रहा है कोई आप लोग क्या कंपनी रोलते हो क्या? किराए हाँ सर जी, हम लोग सर जी बाहर बोल रहे हैं गाड़ी का किराया नहीं कटेगा, गाड़ी का किराया भी कटता जाता है, नहीं हमें मकान मालिक भी बाहर कर देते हैं। शुक्रवार को रामगढ़ कस्बे के खेड़ी रोड पर स्थित अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा 140 लाख की लागत से कॉमन सेंटर का लोकार्पण मेवात विकास बोर्ड मंत्री जुबेर खान के द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त जुबेर खान ने कहा, रामगढ़ क्षेत्र में विकास में कमी नहीं आने दूंगा। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में दोबारा से कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में सरकार बनने की बात कही। आज रामगढ़ में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जुबेर साहब ने अल्पसंख्यक विभाग के तत्वाधान में यहाँ जो कॉमन सेंटर बना है उसका इनॉग्रेशन किया है, लोकार्पण किया है। और इसका ये बहुत ही ऐतिहासिक काम है, तो यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं थी रामगढ़ में जहाँ को लोग अपने ब्याह शादी कर लें, कोई सगाई, कोई टर्निंग सेंटर टर्निंग वगैरह कर लें, कोई जो भी कोई है, कोई मीटिंग वगैरह, सामाजिक मीटिंग भी इसमें हो सकती है। वो अल्पसंख्यक विभाग जो नॉमिनल चार्ज लेगा, इससे ये ऐसा निर्धन गरीब लोग जिनको जगह नहीं होता, तो पैसे वाले तो कम भी व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कोई भी आदमी अपनी मीटिंग कर सकता है, कोई अपनी ब्याह शादी कर सकता है। ये सहूलियतें लोग रामगढ़ वासियों को किसी जाति विशेष की बात नहीं, सभी समुदाय किसी भी कम्युनिटी का आदमी यहाँ पे कार्यक्रम रख सकता है, वो नॉमिनल चार्ज लेंगे। इसके बाद में ये इसका संचालन नगर पालिका करेगा। जब तक ये इनको हैंड ओवर कर देंगे नगर पालिका को, तो नगर पालिका उसके बाद। जोधपुर के निजी होटल में शुक्रवार को जोधपुर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का सर्वसम्मति से गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित अन्य कार्यकारिणी सदस्यों को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बताया कि वह अपनी पूरी कार्य समिति के साथ मिलकर टूरिज्म के माध्यम से शहर में पर्यटन को किस तरह बढ़ावा दिया जा सकता है, उस दिशा में सकारात्मक कार्य करेंगे। उन्होंने बताया कि उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सभी का एक साथ मिलकर एक ही प्लेटफॉर्म पर कार्य करना, फिर चाहे वह होटेलियर हो या फिर गाइड हो, ड्राइवर हो या फिर ट्रैवल एजेंट हो, सभी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की सरकार में कोई भूमिका नहीं है, इसीलिए वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अन्य संस्थानों की ओर से ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की भी सरकार में एक निश्चित भूमिका तय हो। जोधपुर ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से मुझे अध्यक्ष बनाया गया और मेरी दूसरी टीम की भी आज घोषणा की गई। हमारा लक्ष्य और उद्देश्य राजस्थान और जोधपुर में टूरिस्ट और ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से हम कैसे जोधपुर को आगे बढ़ा सकें, और दूसरा उद्देश्य है कि सारी संस्थाएं जो टूरिज़्म से जुड़ी हुई है उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेके खड़े करना, ये भी एक बड़ा उद्देश्य है। क्योंकि हम सारे के सारे एक ही फील्ड में काम करते हैं, परंतु सब अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। हमारा इस ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन का उद्देश्य है कि चाहे वो गाइड हो, चाहे होटेलियर हो, चाहे ट्रैवल एजेंट हो और चाहे ड्राइवर हो, जो ट्रैवल कंपनी में या ट्रैवल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है या ट्रैवल पर्यटन में कार्य कर रहा है, उन सबको साथ में लेकर के हम एक नई मुहिम छेड़ेंगे। जोधपुर को स्वच्छ और कैसे हम आगे बढ़ा सके, इसके लिए कार्य करेंगे। जोधपुर में आगे आने वाले पर्यटक जो टूरिज़्म डे है, उसके लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं, माननीय भानु प्रताप जी हमारे साथ में हैं, उनके साथ मिलकर के हम कार्य करेंगे और सारी संस्थाओं को जोड़ करके। दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हमारी सरकार में भूमिका नहीं है अभी तक। बहुत सारी एजेंसीज ऐसी है जिनकी सरकार में अपना अपना अस्तित्व है, पर टूरिज़्म का कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे आप महिला बाल विकास ले लो, चाहे उपभोक्ता मंच ले लो, चाहे कोई और एजेंसीज ले लो, उनके अपने अपने सदस्य हैं, परंतु जो ट्रैवल एजेंसीज है, ट्रैवल परिवार की तरफ से कोई सदस्य राजस्थान सरकार में भागीदारी नहीं निभाता है। उससे हम राजस्थान सरकार से बात करके सारी एजेंसीज में, चाहे वो जो होटेलियर हो, चाहे गाइड्स हो, चाहे ट्रैवल एजेंट हो, चाहे ड्राइवर हो, तो हमारी सरकार में भागीदारी निश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। और भी बहुत सारे कार्य है, जैसे कि राजस्थान टूरिज़्म ने गाइड्स को बहुत सारे लाइसेंस दे दिए हैं, परंतु प्राइवेट संस्थान के बाद में कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। तो हमारा उद्देश्य रहेगा कि मंडोर में एक भव्य प्रवेश द्वार बने और हमारे वहाँ गाइड भाई बैठ करके अपने कौशल का प्रदर्शन कर सके, क्योंकि संख्या ज़्यादा है और स्थान कम है।
वो भी हम लोगों ने कार्य शुरू किया है। दूसरा कार्य हमने किया है कि जो ब्लू सिटी है आजकल जोधपुर में बहुत पब्लिस्ड है, परंतु बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ आ रही है, चाहे वो गंदगी के माध्यम से हो, चाहे वो पशु आवारा कुत्ते और दूसरी जो चीज़ें हैं वो है। हम नगर निगम से मिलकर के कार्य करेंगे और उसको एक ऐसे ट्रैक के लिए निवेदन करेंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग में उस वहाँ पे कोई लोकल वाहन, चाहे तिपैया वाहन हो, चाहे बड़ी गाड़ी को अलाउ ना करें। और काफ़ी कुछ मन में है, जुनून है, उद्देश्य है। हम सब टीम मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग काम करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद राम सिंह सांजू को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड जयपुर के सदस्य मनोनीत करने पर शुक्रवार को शहर के बीजे क्षेत्र में श्री कल्याण सिंह कालवी सेवा समिति द्वारा सांजू का सम्मान किया गया। आज सम्मान समारोह में राम सिंह सांजू को साफा पहनाकर समिति के सभी सदस्यों द्वारा माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर राम सिंह सांजू ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा उन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई वह पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए बेहतर कार्य करेंगे। इस अवसर पर श्री कल्याण सिंह कालवी सेवा समिति ने सभी सदस्य मौजूद रहे। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता पे जो विश्वास जताया है और जो जिम्मेवारी मेरे को दी है, उस जिम्मेवारी को मैं पूरे विश्वास और ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करूंगा और जोधपुर के लिए जितना भी इस पॉल्यूशन बोर्ड की तरफ से जो भी कार्य मैं करवा पाऊंगा उनको करने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो मेरे को जिम्मेवारी दी है मैं उसमें पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। लोक देवता बाबा रामदेव मेले का विधिवत रूप से हुआ शुभारंभ। हजारों यात्रु रोज लगा रहे हैं धूप। पेट्रोल पंप संचालकों की हड़ताल स्थगित। जोधपुर में पंप संचालक रहे हड़ताल से दूर। बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा शुरू। सनातन धर्म जागृति की जगाएगी अलग। अनशन पर बैठे लाचू कॉलेज के 29 कर्मचारियों को किया सेवानिवृत्त। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।